क्रिकेट के इस नए दौरे में जब हर फैसला सुर्खियों में होता है, बीसीसीआई का एक फैसला फिर से चर्चा में है। ओडीआई टीम की कमान अब शुभमन गिल के हाथों में। वो खिलाड़ी जिसे कभी भविष्य का स्टार कहा गया था, अब वर्तमान का कप्तान बन चुका है। पर सवाल ये है, क्या बीसीसीआई ने सही फैसला लिया है? क्या गिल के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना अभी सही समय था, या फिर ये एक जोखिम भरा कदम है जो टीम इंडिया की दिशा बदल सकता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे इस फैसले के पीछे की सोच, इसके फायदे, इसके खतरे और वो सब कुछ जो शुभमन गिल को भारत के अगले बड़े लीडर के रूप में साबित या चुनौती दे सकता है। ऐसे ही नए और रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल डीडी स्पोर्ट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। क्या बीसीसीआई ने सही किया शुभमन गिल को ओडीआई कप्तान बनाकर? क्रिकेट में हर दौर एक नए चेहरे की मांग करता है। हर पीढ़ी को एक ऐसा लीडर चाहिए होता है जो सिर्फ रन ना बनाए बल्कि दिशा भी दिखाए, और शायद इसी सोच के साथ बीसीसीआई ने एक बड़ा कदम उठाया, ओडीआई टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपकर। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये फैसला सही है? क्या गिल उस दबाव को झेल पाएंगे जो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों ने झेला था? आखिर क्यों गिल और क्यों अभी? पंजाब का एक शांत लड़का जिसने बल्ले से अपनी बात कहना सीखा, जिसने स्कूल क्रिकेट से लेकर अंडर 19 वर्ल्ड कप तक अपनी क्लास से सबका ध्यान खींचा। जब शुभमन गिल 2018 में भारत के लिए डेब्यू कर रहे थे, कई लोगों ने कहा ये बच्चा सिर्फ भविष्य नहीं, ये भविष्य का कप्तान है। और आज वो भविष्य हकीकत बन चुका है। भारत की ओडीआई टीम कई सालों से रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल रही थी। कई यादगार जीते, कई दर्दनाक हारे, लेकिन एक बात साफ थी, ओडीआई टीम अब धीरे धीरे ट्रांजिशन के दौर में थी। 2023 वर्ल्ड कप के बाद टीम को एक नया चेहरा चाहिए था, ऐसा कप्तान जो सिर्फ युवाओं का लीडर ना बने बल्कि नई सोच लेकर आए। बीसीसीआई ने जब गिल के नाम पर मोहर लगाई तो कई लोगों ने सवाल उठाए, इतनी जल्दी? क्या वो तैयार है? क्या कप्तानी का प्रेशर उनकी बल्लेबाजी पर असर डालेगा? लेकिन यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है, कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क ही सबसे बड़ा इनाम बन जाता है। क्यों गिल? अगर आप गिल के खेल को गौर से देखें तो आपको उनमें एक मॉडर्न ओडीआई प्लेयर की झलक मिलती है। धैर्य भी है, क्लास भी, स्ट्राइक रोटेशन की समझ भी है और शॉट सिलेक्शन की मैच्योरिटी भी। वो सिर्फ रन नहीं बनाते, वो इनिंग को डिजाइन करते हैं। उनके अंदर वो शांत आग है जो किसी भी टीम को स्थिरता देती है। इसके अलावा उन्होंने पिछले कुछ सालों में दिखाया है कि वो हर फॉर्मेट में लगातार बेहतर हो रहे हैं। ओडीआई में उनका एवरेज 60 के आसपास है, डबल सेंचुरी पहले ही बना चुके हैं और विराट रोहित की छाया से निकलकर खुद की पहचान बना चुके हैं। अब बात आती है कप्तानी की। कप्तान बनना सिर्फ टॉस जीतने और फील्ड सेट करने का खेल नहीं होता, ये टीम की आत्मा को समझने का काम है। गिल का नेचर शांत है, लेकिन वो सोचने वाले कप्तान है। आईपीएल में जब उन्हें जीटी की कप्तानी दी गई तो उन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई जो शायद उनके उम्र से कहीं आगे थी। उनकी एक खासियत है, वो सुनते हैं, वो सिर्फ फैसले नहीं लेते, वो फैसले को समझते भी है, और यही गुण एक अच्छे लीडर की पहचान है। देखा जाए तो बीसीसीआई का फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये अगले 5 से 7 सालों के लिए एक रोड मैप है। वो चाह रहे हैं कि टीम एक ऐसे कप्तान के साथ आगे बढ़े जो युवा खिलाड़ियों के साथ ग्रो कर सके, उनके साथ एक नई पीढ़ी का माहौल बना सके। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ अनुभव से नहीं चलता, क्रिकेट चलता है ऊर्जा, विश्वास और दूरदृष्टि से, और शुभमन गिल में ये तीनों गुण दिखाई देते हैं। लेकिन चुनौती बड़ी है, फिर भी रास्ता आसान नहीं होगा। कप्तानी के साथ उम्मीदें बढ़ेंगी, हर रन, हर फैसला, हर मैच आलोचना और प्रशंसा के बीच जूझता रहेगा। वो जानेंगे कि कप्तान बनना आसान है, कप्तान बने रहना मुश्किल। टीम को जीत की आदत डालना, पुराने खिलाड़ियों का सम्मान बनाए रखना और युवाओं को आत्मविश्वास देना, ये सब गिल के लिए असली टेस्ट होंगे। भारत के पास आज वो लग्जरी है जो हर टीम चाहती है, एक ऐसा कप्तान जो न सिर्फ भविष्य का सितारा है बल्कि वर्तमान में भी चमक रहा है। शुभमन गिल के लिए ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन यही कठिन रास्ते ही तो इतिहास बनाते हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में लोग कहे 2025 में बीसीसीआई का सबसे सही फैसला था शुभमन गिल को कप्तान बनाना, क्योंकि कभी कभी इतिहास तभी बनता है जब कोई जवानी में जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत करता है। तो हाँ, शायद ये फैसला रिस्क भरा है, पर कभी कभी रिस्क लेना ही विजन होता है। शुभमन गिल सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, वो एक सोच है जो भारतीय क्रिकेट को अगले दशक में परिभाषित कर सकती है। तो सवाल यही है, क्या बीसीसीआई ने सही फैसला लिया है शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाकर?
क्योंकि ये सिर्फ कप्तानी की बात नहीं है, ये उस नई सोच की शुरुआत है जहां टीम इंडिया अपने भविष्य को आकार दे रही है। गिल के कंधों पर अब सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि एक नई पीढ़ी को दिशा देने की जिम्मेदारी है। अगर वो इस मौके को सही तरह भुनाते हैं तो आने वाले सालों में भारत क्रिकेट एक नई ऊंचाई छू सकता है। लेकिन अगर नहीं तो ये फैसला उसी फाइल में चला जाएगा जहां एक्सपेरिमेंट की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब देखना यह है शुभमन गिल कप्तान बनेंगे या एक और खोया हुआ टैलेंट की कहानी दोहराएंगे, समय ही जवाब देगा। अगर आपको बीसीसीआई का ये फैसला सही लगा हो तो कमेंट में शुभमन गिल लिखकर अपना समर्थन जरूर दिखाएं।